अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स ईज़िली, जिसमें हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अब इसका सेकंड चैप्टर शुरू किया है, जिसका हमने पिछला टॉपिक किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। वो हमने एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कर ली हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब इसकी जो हमारे पास इन इन प्रॉपर्टीज़ को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। उसका पहला पॉइंट है जी, अलामत उल्टा ए के माना है सब के लिए, या हम कहते हैं ये जो हमारी अलामत होती है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर आल नंबर्स के लिए जी, फॉर आल नंबर्स के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि ए का ज़रबी मकूस ए का इन्वर्स है। चूँकि अब आप देखें, अगर हम ए की पावर को -1 और फिर -1 लिखेंगे तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पीछे ए ही बच जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इसको ए का इन्वर्स फिर उसका इन्वर्स लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अक्सी खासियत, या हम इसको कहते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब अगर आपके पास कोई रियल नंबर हो और आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर वो अपने आप के बराबर होता है। अगर हम 1 को ले लें तो 1 1 के बराबर होता है, 2 को ले लें तो 2 2 के बराबर होता है। तो ये हमारी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, या इसको हम कहते हैं तशक्कुल खासियत। अगर आपके पास दो रियल नंबर हों ए और बी, तो आप अगर ए बी के बराबर हो तो बी ए के बराबर भी होगा। अगर हम कहें कि जी ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, बी इज़ इक्वल टू ए। तो फिर भी वैल्यूज़ तो वही रहेंगी, एक और एक। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हों और वो एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम उनको उनकी जगह चेंज करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम कहते हैं मुतादियत खासियत। अगर आपके पास तीन रियल नंबर हों ए बी और सी, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें, अगर हम मान लेते हैं जी ए की वैल्यू वो 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है। ठीक है जी, वो भी 2 है। तो अब देखें कि बी सी के बराबर है। अगर बी सी के बराबर है तो बी की वैल्यू तो 2 है। अगर सी की वैल्यू 2 होगी तभी तो वो बी के बराबर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर भी होगा। ठीक है जी, ये हमने एग्जाम्पल से भी देखा। अब हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी, या हम इसको कहते हैं जमी खासियत। अगर आपके पास कोई तीन रियल नंबर हों, ठीक है जी, ए बी और सी, और ए बराबर हो बी के, तो आप दोनों अतराफ कोई भी रियल नंबर जो कि सेम है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ सी को ऐड कर दिया, तो ए जमा सी बी जमा सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें वो है जी ज़रबी खासियत, या इसको कहते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई तीन रियल नंबर हों ए बी सी और ए बराबर हो बी के, तो आप किसी भी रियल नंबर से इन दोनों अतराफ को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें पता था कि ए बराबर है बी के, तो हमने सी को मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों अतराफ पर। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 6 कैंसलेशन एडिटिव प्रॉपर्टी, तनसीही खासियत बिलिहाज जमा। अब आप देखें, अगर आपके पास ए जमा सी हो या बी जमा सी हो, यानी कि अगर आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो आप अगर दोनों तरफ सेम एलिमेंट है तो
सी दूसरी तरफ जाके नेगेटिव का हो जाएगा तो सी माइनस सी ज़ीरो हो जाता है, तो फिर ए बराबर बी आ जाता है। तो अगर दोनों तरफ सेम एलिमेंट जमा हो रहा है तो हम इसको एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ए इक्वल बी बचता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर आपके पास कोई 3 रियल नंबर हो और अगर ए बराबर है सी के और बी और बराबर है बी सी के। अब आप देखें कि सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और सी सेम है, इसलिए हम इस एक दूसरे के साथ इसको कैंसिल कर देते हैं। जब हमने सी को और इस सी को आपस में कैंसिल कर दिया तो पीछे हमारे पास ए इक्वल टू बी बच गया। तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर दोनों तरफ से सेम एलिमेंट को कट कर दें यानी कैंसिल कर दें तो वो कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी रियल नंबर की इक्वालिटी के लिहाज से। अब हम पढ़ेंगे रियल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इनइक्वालिटी के लिहाज से। तो उसमें हमारे पास पहली है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, या इसको हम कहते हैं सलासी खासियत। अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हों तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी आती हैं। पहला रियल नंबर हम कहते हैं ए और दूसरा बी है। अब पहली पॉसिबिलिटी यही होती है कि ए बी से छोटा हो सकता है, ठीक है, या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है ए बी के बराबर हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है ए बी से बड़ा हो सकता है, ठीक है जी। ये हमारे पास अगर दो रियल नंबर हों तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास एक सिक्का हो और आपने उससे टॉस करवानी हो तो आपको पता है कि इस सिक्के के एक तरफ हेड होता है, दूसरे तरफ टेल होता है। तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह अगर आपके पास दो रियल नंबर हों तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो उसका नाम ले लेते हैं। पहला हमारे पास है जी ए, या तो ए दूसरे रियल नंबर बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमने कोटोमी प्रॉपर्टी देखी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम कहते हैं मुतादियत खासियत। अब ऊपर हमने पहले इक्वालिटी के लिहाज से ट्रांजिटिव पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के लिहाज से। अगर आपके पास कोई 3 रियल नंबर हों, ठीक है जी, ए बी और सी। अगर ए लेस देन बी है और ये हमारे पास जो ये साइन होता है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं जी एंड। इसको हम कहते हैं एंड और इसको हम कहते हैं और अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है तो अब देख सकते हैं कि ए वो बी से छोटा है और बी वो सी से छोटा है। अब देखिए ए से बड़ी वैल्यू है बी की और बी से बड़ी वैल्यू है सी की, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि ए बी से छोटा है और ए सी से भी छोटा है, इसलिए ए सी से भी छोटा होगा, ठीक है जी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है एंड बी ग्रेटर देन सी और बी सी से बड़ा है, ठीक है जी, और बी सी से बड़ा। अब आप देखें कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है और बी सी से बड़ा है। इसका हमें पता चल गया कि अगर बी सी से बड़ा है और बी ए से छोटा है तो इसलिए ए सी से भी बड़ा होगा। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई 3 रियल नंबर हों जी ए बी सी बिलोंग्स टू आर तो आप देख सकते हैं अगर ए लेस देन बी हो तो हमें दिस इम्प्लाइज दैट कि कोई भी रियल नंबर हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमने इक्वालिटी में देखा, अगर ए बराबर बी हो तो हम दोनों तरफ सी को ऐड कर लेते थे। उसी हिसाब से हमने क्या कहा कि अगर इनइक्वालिटी में हमारे पास दो रियल नंबर आ जाएं, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो लेस देन हो एक दूसरे से, तब हम दोनों तरफ कोई रियल नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम रियल नंबर ऐड करेंगे हम, ठीक है जी।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब इसमें आपने देखा कि इस जो ए था उसका जो पहला पार्ट है उसमें सी को राइट हैंड साइड पर ऐड किया और जो दूसरा है उसमें उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर ऐड किया। तो ये हमारे पास था कि हम उसको राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर सकते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पर ऐड कर सकते हैं। ये हमारी वो प्रॉपर्टी बन जाती है कम्यूटेटिव की। ठीक है जी। अब हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो है जी बी। अब इसमें जो पहला पार्ट आ जाता है जी, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो हम दोनों तरफ सी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी रियल नंबर ऐड कर सकते हैं। हमने ऊपर लेस देन के लिए देखा, वही सेम प्रोसेस पर हम ग्रेटर देन के लिए भी देखेंगे। अब आपने इसका आगे इसका प्रोसेस देखा कि हम सी को राइट हैंड साइड पर भी दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पर भी दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या ज़रबी खासियत। अगर आपके पास कोई 3 रियल नंबर हों, ठीक है जी, अगर आपके पास कोई 3 रियल नंबर हों ए, बी और सी, तो अगर ए, इसका हम पहला पार्ट देखते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो हम दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जी। ठीक है जी। तो अगर ये देखिए सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, सी की वैल्यू वो है ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आप ग्रेटर देन ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे या ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो हमारी इनक्वालिटी होती है, ये हमारी क्या होती है, इनक्वालिटी, ये इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है जी। जब आप कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। उसी तरह पहले की तरह हम कहेंगे जी कि हम इसको राइट से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और लेफ़्ट से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद ये पहला जो था वो हमने ग्रेटर दैन के लिए पढ़ा जी, ए ग्रेटर दैन बी, और दूसरा हमने पढ़ा ए लेस दैन बी। तो सेम प्रोसेस पर हम सी को लेफ़्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और राइट साइड पर भी। अब इसमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, ये वाला, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट किस तरह से कि इसमें ये जो हमारा सी है, ये जो हमारा सी है ये लेस देन ज़ीरो है। ये क्या है जी, लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये कोई नेगेटिव वैल्यू है। जब हम किसी भी इनक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो उसके इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है जी। ठीक है जी, वो चेंज हो जाएगी। अब हम इसका पहला पार्ट देखते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है। जब ए ग्रेटर देन बी है तो अब जब हमने इसको नेगेटिव सी से मल्टीप्लाई करवाया ए और बी को, तो आप देख सकते हैं कि इनकी इनक्वालिटी चेंज होगी। अब ए सी पहले ग्रेटर देन था और अब लेस देन हो गया। तो इसी प्रोसेस पर इसी तरह सेम लेस देन के लिए भी, और ये हमने ग्रेटर देन के लिए देखा और फिर लेस देन के लिए वही हिसाब है। जब हम नेगेटिव से इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है ज़रबी माकूस खासियत, या इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब देखें, अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर होंगे, ठीक है जी, अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हों तो पहले हम लेस देन की के लिए बात करते हैं, ए लेस देन बी। अगर आप इनका रेसिप्रोकल लोगे तब भी इनके जो इनक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो लेस देन का है तो वो ग्रेटर देन का बन जाएगा। अब देखें बी पार्ट में, देखें कि ए ग्रेटर देन बी है तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो लेस देन 1/a लेस देन 1/b बन जाएगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिहाज से। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहता है मदरजा झैल जुमलों में हकीकी अदाद की खासियत की निशानदही करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आप देखें ए जमा बी
ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये होती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम उर्दू में कहते हैं जी मुबादला मुबादला खासियत। अब देखें दूसरी हमारे पास क्या है। दूसरी हमें पता है कि ए बी इंटू सी बराबर है ए इंटू बी सी। अब आप देखें कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका अगर जवाब बी सी की मल्टीप्लिकेशन के बाद ए से मल्टीप्लाई करने के बाद के बराबर आ जाए तो ये प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वो क्या थी कि अगर हम ऐसा नंबर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर वही आ जाए तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ये क्या है जी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या इसको हम कहते हैं ज़रबी ज़ाती अंसर। अब देखें जी, ये हमने इनक्वालिटी के लिहाज से पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइकोटोमी। उसमें क्या था कि अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हों तो उनमें तीन पॉसिबिलिटी होती हैं। या पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हमारी होगी ट्राइकोटोमी की। फिर हमारे पास जी इसका पार्ट नंबर है 5 ए बी बराबर है बी ए के। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। ये किसके लिहाज से? ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, ज़रब के लिहाज से ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है जी। फिर ये देखें 6 प्रॉपर्टी, ये अभी हमने पढ़ी कि ये हमारी क्या है? जमी तनसीही जमी खासियत, या इसको हम कहते हैं जी कैंसिलेशन लॉ अंडर एडिशन। ठीक है जी। अब देखें कि अगर हम 7 पार्ट को देखें कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ जमा करें और आंसर उसकी आइडेंटिटी आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो नंबर जिसको हमने ऐड किया है वो पहले नंबर का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो ये हमारा क्या है जी? एडिटिव इन्वर्स। अब इसकी जो 8वीं प्रॉपर्टी है वो है जी 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब 7 7 से कैंसिल होगा तो पीछे 1 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं जी। आज हम इसका सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। अब इसका आगे जो क्वेश्चन है वो है दर्जा ज़ैल खाली जगहों में हकीकी अदाद की इकसाम की इस्तेमाल की गई खासियत की निशानदेही करें। अब ये हमारे पास क्या है जी? इक्वेशन। अब देखें कि 3x प्लस ये 3 इंटू वाई माइनस एक्स। अगर हम 3x को हमने वैसे लिख लिया, पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अब हमने 3 को इनसे मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आ गया, 3y आ गया और फिर 3x आ गया। अब जब हमने इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये मल्टीप्लाई करवाने का जो हमारा प्रोसेस है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसको हम कहते हैं जी मल्टीप्लिकेशन, या इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सबट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर सबट्रैक्शन। ये हमारा क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको लिखा। फिर अब देखें कि ये जो हमारा 3x है, इसका जो इन्वर्स था वो -3x था। हमने -3x को इसके साथ लिख दिया। ठीक है जी। जब हमने इसको साथ लिखा तो ये देखें, जब हम इसको साथ लिखेंगे तो +3y, ये इसका क्या बन जाएगा? एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स। अब -3x और +3x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे बच जाएगा 0। अब हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी की कि ऐसा एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ जमा करे तो आंसर वही आ जाए, वो क्या होता है जी? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर वही आएगा, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या होता है जी? जमी ज़ाती आंसर या एडिटिव प्रॉपर्टी।
उसके बाद इसका हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वह है दर्जा ज़ैल जुमलों में हकीकी अदाद की उस खासियत का नाम दर्ज कीजिए जो इस्तेमाल की गई है। अब अगर हम पहली प्रॉपर्टी को देखें तो पहली प्रॉपर्टी हमें कहती है कि √24 में हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर 24 ही आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है जी? एडिटिव आइडेंटिटी की, यानी कि अगर 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो आंसर वही आता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? एडिटिव आइडेंटिटी की। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि -2/3 जो -2/3 है वो 5 + 7/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब देखें अगर ये हमने पीछे मैट्रिक्स में भी पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो वो उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है जी, ये हमने पीछे पढ़ा है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अब देखें कि -2/3 इस ब्रैकेट में मौजूद 5 और +7/2 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये देखें कि ये लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है तो दोनों एलिमेंट के लेफ़्ट साइड पर ही आएगा। ठीक है जी, ये भी हमारा क्या होता है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है अंडर सबट्रैक्शन। ठीक है जी, अंडर सबट्रैक्शन तफरीक के लिहाज से जी हमारा क्या है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब देखें कि पाई प्लस माइनस पाई तो आंसर क्या आ रहा है? 0। तो माइनस पाई इसका क्या है? एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा जी? एडिटिव इन्वर्स। अब देखें कि जो फोर्थ पार्ट है √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से। जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या मतलब है कि इनका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, और स्क्वायर बराबर किसके आता है? 3 के। तो हम यही कहेंगे कि जो आंसर इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो है 3 और 3 एक रियल नंबर है। तो हमने ये सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी रियल नंबर की कि अगर हम दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उनका आंसर रियल नंबर आ जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है या खासियत बंदिश को होल्ड करती है। अब आप देखें कि -5/8 मल्टीप्लाई हो रहा है -8/5 से। अब देखेंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर पीछे क्या बचता है? आंसर पीछे हमारे पास 1 बचता है। अब देखें जब हमने एलिमेंट को उसके एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया जी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या हम कहते हैं ज़रबी माकूस। तो जी इस क्वेश्चन के ख़त्म पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी ख़त्म हो गई है। ये हमारे पास सिंपल MCQs आते हैं, ये आपको मदद देंगे इनको सॉल्व करने में। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इससे उनका भी फ़ायदा हो। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। फिर आज का लेक्चर हमारा यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है जी। सो अल्लाह हाफ़िज़।